कल्पना कीजिए एक ऐसी शक्ति की जिसके आगे इंद्र का वज्र भी निष्फल हो जाए, एक ऐसे पतिव्रता की कहानी जिसकी तपस्या ने स्वर्ग के देवताओं को भी असहाय कर दिया। कल्पना कीजिए एक ऐसे युद्ध की जहां देवता हारते रहे और असुर अपराजेय बन बैठा, एक ऐसे श्राप की जिसने स्वयं विष्णु नारायण को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। हां, देवों के देव जो सृष्टि का पालन करता है, आज तक तुलसी के पत्तों के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि उस श्राप से जन्मी थी तुलसी माता। अध्याय 1, तुलसी की पौराणिक उत्पत्ति। बहुत समय पहले असुरों में जालंधर नाम का एक पराक्रमी राजा हुआ। वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका सामर्थ्य असीम था। जालंधर का विवाह वृंदा नामक एक स्त्री से हुआ। वृंदा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे परम पतिव्रता, धर्मनिष्ठा और तपस्विनी थीं। उनके पतिव्रत और तप के प्रभाव से जालंधर अजेय हो गया। देवताओं ने बार बार जालंधर से युद्ध किया, पर वृंदा के तप की शक्ति से हर बार देवता हार जाते। जालंधर ने धीरे धीरे देवताओं पर अधिकार जमा लिया। स्वर्ग तक उसका आधिपत्य स्थापित हो गया। अध्याय 2, देवताओं की प्रार्थना। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, जालंधर का वध असंभव है। उसकी शक्ति वृंदा के पतिव्रत से ही आती है। जब तक वृंदा का संकल्प अटल है, जालंधर को कोई परास्त नहीं कर सकता। विष्णु जानते थे कि धर्म और लोक कल्याण की रक्षा करना आवश्यक है, पर इसके लिए वृंदा के तप को भंग करना ही उपाय था। यह निर्णय विष्णु के लिए सरल नहीं था, परंतु धर्म की रक्षा हेतु उन्होंने एक कठिन लीला रची। अध्याय 3, विष्णु की लीला। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया। वे वृंदा के आश्रम में पहुंचे। वृंदा ने अपने पति का रूप देखकर उन्हें सच्चा जालंधर ही माना। उनका पतिव्रत भंग हो गया। उसी क्षण भगवान शिव ने वास्तविक जालंधर का वध कर दिया। देवताओं ने विजय प्राप्त की, पर वृंदा जब अपने आश्रम लौटी और सत्य जाना तो उनका हृदय पीड़ा और आक्रोश से भर गया। अध्याय 4, वृंदा का श्राप और आत्मदाह। वृंदा ने विष्णु को देखा और कहा, आपने छल से मेरा पतिव्रत भंग किया है। हे विष्णु, आप अब शिला रूप में पूजे जाएंगे। वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दिए। उनकी राख से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ। वह पौधा था तुलसी। यही कारण है कि तुलसी को वृंदावती कहा जाता है और विष्णु वृंदा के श्राप से शालिग्राम शिला स्वरूप में पूजे जाते हैं। अध्याय 5, तुलसी विवाह। वृंदा के त्याग और तप की स्मृति में हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से कराया जाता है। यह विवाह धार्मिक ही नहीं, सांस्कृतिक उत्सव भी है। तुलसी विवाह के बाद विवाह और मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत होती है, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। अध्याय 6, तुलसी और लक्ष्मी, दो विष्णु प्रिया। भारतीय परंपरा में विष्णु की दो प्रियाएं मानी गई हैं, लक्ष्मी और तुलसी। लक्ष्मी भौतिक सुख और ऐश्वर्य की देवी हैं। तुलसी भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं। एक संसार को समृद्ध करती हैं तो दूसरी आत्मा को पवित्र करती हैं। इसीलिए कहा गया है, विष्णु के पूजन में तुलसी और लक्ष्मी दोनों का होना अनिवार्य है। एक बिना दूसरी अधूरी है। अध्याय 7, तुलसी का महत्व। धार्मिक महत्व। विष्णु और कृष्ण की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी है। भागवत, पद्म पुराण और भविष्य पुराण में तुलसी की महिमा का वर्णन है। कहा गया है, तुलसी दल अर्पण से लाखों स्वर्ण दान का फल मिलता है। सामाजिक महत्व। भारतीय घरों में तुलसी चौरा केवल पूजा का स्थान नहीं, यह पारिवारिक एकता और आध्यात्मिक केंद्र है। सुबह शाम पूरा परिवार तुलसी माता के चारों ओर दीपक जलाता है। यह परंपरा पीढ़ियों को जोड़ती है। वैज्ञानिक महत्व। तुलसी का वैज्ञानिक पक्ष भी अद्भुत है। यह वायुमंडल को शुद्ध करती है, ऑक्सीजन बढ़ाती है। इसके पत्ते रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में इसे ज्वर, खांसी, श्वास रोग, हृदय रोग और मानसिक तनाव तक में उपयोगी बताया गया है।
इसलिए तुलसी केवल आस्था का नहीं, स्वास्थ्य का भी आधार है। तुलसी माता एक पौधा, एक देवी, एक आस्था। वह वृंदा का तप है, त्याग है और उनका अमर तत्व है। वह विष्णु प्रिया हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं। लक्ष्मी संसार को धन देती हैं, तुलसी मोक्ष का मार्ग। यही कारण है कि तुलसी का स्थान भारतीय जीवन में अमर है। आज भी हर आंगन में तुलसी चौरा जीवित परंपरा का प्रतीक है और जब तक यह दीप जलेगा, तुलसी माता का नाम अमर रहेगा।